Good morning, students. Today I'll start a new topic of chapter 6, changes due to expansion and contraction of materials. Right? तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे और इस टॉपिक को समझने के लिए हम दो एक्टिविटीज भी पढ़ेंगे. एक्टिविटी 1, to understand expansion and contraction. expansion और contraction को समझेंगे. In activity 2, show that liquids expand on heating and contract on cooling. तो एक्टिविटी 2 में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से लिक्विड्स एक्सपेंड होते हैं हीट करने पे और कूल करने पे ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. राइट. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी. इन समर यू मे हैव सीन टेलीफोन वायर्स sagging between the poles. Have you noticed how they look in winter? The wires would be tightly stretched. गर्मियों में आपने दो पोल्स के बीच टेलीफोन वायर्स होते हैं उनको झूलते हुए देखा है ना. तो सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में कभी आपने नोटिस किया, सर्दियों में ये वायर्स जो होते हैं एकदम टाइटली स्ट्रेच हो जाते हैं. राइट. सो द रीजन फॉर दिस दैट materials expand as they get hotter and shrink on contract as they cool. तो रीजन इसके पीछे क्या होता है कि मटेरियल जो होते हैं वो जब उन्हें गर्मी मिलती है या वो गर्म हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं. और इसी तरीके से जब वो ठंडे होते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. इसी तरीके का एग्जाम्पल आप सभी ने अपने घरों में भी देखा होगा. जो वाटर पाइप होता है हमारे घरों में वो गर्मियों के समय में आप ध्यान दीजिएगा धूप में अगर पूरे दिन इन दिनों जैसे आप डाल दें धूप में तो कैसा हो जाएगा, बहुत ही लूज सा हो जाएगा. राइट. और वही वाटर पाइप आप अगर सर्दियों में ध्यान से देखें तो वो उतना टाइट हो जाता है कि उसे खोलने में भी दिक्कत होती है. इसके पीछे सिर्फ यही रीजन है बेटा कि जो मटेरियल्स होते हैं वो गर्म करने पे कैसे हो जाते हैं, एक्सपेंड होते हैं और ठंडे हो जाने पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे. Activity 1. So the aim of this activity to understand expansion and contraction. Things required for this activity are metal ball, ring set, bowl of ice cold water and the Bunsen burner. ठीक है. तो इस एक्टिविटी को करने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो कुछ इस तरह है. मेटल बॉल, रिंग सेट, बोल ऑफ आइस कोल्ड वाटर मतलब एक कटोरे में ठंडा आइस की तरीके से पानी और बुनसन बर्नर. मेथड. टेक द मेटल बॉल एंड द रिंग सेट. जैसा कि ये मेटल बॉल और ये रिंग सेट है. फिट द बॉल इनटू द रिंग. The ball can go through the ring easily. Now heat the metal ball over the Bunsen burner for 2 minutes. Try to pass the heated ball through the ring. What do you observe? इस तरीके से जैसा कि पिक्चर ए में आप देख रहे हैं, ये है
बिफोर हीटिंग। रिंग में हम लोगों को इस तरीके से मेटल बॉल को फिक्स करना है और जब आप देखेंगे हीट करने से पहले ये रिंग से बॉल ईजिली पास हो जाएगी। अब 2 मिनट तक हम लोग इस बॉल को हीट करेंगे बंसन बर्नर में। तब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? नाउ डिप द मेटल बॉल while it is still hot into a bowl of ice cold water. Try to fit the ball through the ring. Does the ball pass through the ring easily? 2 मिनट बॉल को गर्म करने के बाद बुनसन बर्नर में हम लोग आइस कोल्ड वाटर जो लिया है उसमें इस बॉल को ठंडा करेंगे और उसके बाद हम लोग इस रिंग में फिट करने की कोशिश करेंगे। द बॉल एक्सपेंड्स इन साइज। आप देख रहे हैं फिगर बी में, जो कि आफ्टर हीटिंग का है, ये बॉल एक्सपेंड हो गया है, साइज में बढ़ गया है। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी, मटेरियल्स एक्सपेंड एज दे बिकम हॉटर। तो मटेरियल एक्सपेंड हो जाते हैं जब वो गर्म हो जाते हैं या उन्हें गर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपको क्लियर हुई? सो metals when heated expend more than other kinds of solids do. Because of this, engineers have to be specially careful while designing and building large metal structures like bridges, right? तो metals जो होते हैं उन्हें वो गर्म होने पे ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं किसी और तरीके के सॉलिड की अपेक्षा, ठीक है? उनकी अपेक्षा मेटल्स ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं गर्म करने पे, और इसी वजह से इंजीनियर्स स्पेशली केयरफुल होते हैं जब वो बिल्डिंग्स या लार्ज मेटल स्ट्रक्चर्स जैसे ब्रिजेस वगैरह डिज़ाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। Now, the next activity is to show that liquids expand on heating and contract on cooling. So, this is the aim of our activity. Things required for this activity are conical flask, wire gauge, tripod stand, 1 hold cork and glass tube. तो जो हम लोगों को सामान ज़रूरत होगी इस एक्टिविटी के लिए वो कुछ इस तरह से है। कोनिकल फ्लास्क हमें लेना होगा, वायर गॉज, 1 होल्डेड कॉर्ड और ग्लास ट्यूब, और हम लोग ट्राइपॉड भी लेंगे। जैसा कि सारा मटेरियल आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये है वायर गॉज, ये है ट्राइपॉड स्टैंड, ये है बंसन बर्नर, ये है कॉर्क, ग्लास ट्यूब और ये कोनिकल फ्लास्क। नाउ मेथड, टेक अ फ्लास्क विद कलर्ड वाटर इन इट। फ्लास्क लिया और इसमें कलर्ड वाटर लिया। प्लेस अ 1 होल्ड कॉर्क, और यहाँ पे 1 होल्ड कॉर्क लगा दिया इनटू द माउथ ऑफ द फ्लास्क, फ्लास्क के मुंह पर। इंसर्ट अ ग्लास ट्यूब इनटू द फ्लास्क थ्रू द होल इन द कॉर्क, और इस कॉर्क के होल में ग्लास ट्यूब
फिट कर दिया. नोट द लेवल ऑफ लिक्विड इन द ग्लास ट्यूब. और ये जो लिक्विड है इसका लेवल नोट कर लिया. हीट द फ्लास्क फॉर सम टाइम. और अब फ्लास्क को कुछ देर के लिए हीट किया. नाउ अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ द कलर्ड वाटर इन द ट्यूब goes up on heating. ये फिगर 2 में आप देखिए कि ये जो कलर्ड वाटर है वो किस तरीके से ट्यूब में ऊपर जा रहा है जब यहाँ पे इसको हीट किया गया. लेट द फ्लास्क कूल. अब फ्लास्क को ठंडा होने देते हैं. यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ the colored water in the tube comes down. और जब इसको ठंडा होने देंगे तो ये लेवल वापस से नीचे जाएगा. This activity shows that liquids expand on heating and contract on cooling. ये एक्टिविटी क्या शो करती है कि लिक्विड गर्म करने पे एक्सपेंड होते हैं और ठंडा करने पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. डिफरेंट लिक्विड्स एक्सपेंड टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑन हीटिंग. फॉर एग्जाम्पल वाटर एक्सपेंड्स द लीस्ट. तो डिफरेंट लिक्विड्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से एक्सपेंड होते हैं टू एक्सटेंड ऑन हीटिंग. ठीक है, तो ये डिफरेंट लिक्विड्स पे डिफरेंट तरीके से होता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर एक्सपेंड्स द लीस्ट. एग्जाम्पल के तौर पे वाटर बहुत कम एक्सपेंड होता है. तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अब हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी और पढ़ेंगे. इसमें आप देख रहे हैं डायग्राम में fit a balloon to the opening of an empty glass bottle. ग्लास बॉटल पे एक हमें बलून को फिट करना है. प्लेस द बॉटल इन अ बोल कंटेनिंग हॉट वाटर. अब इस बॉटल को हमें एक बोल में रखना है जिसमें गर्म पानी है. What happens to the balloon? अब आप देखिए कि बलून के साथ क्या होगा. द बलून इन्फ्लेटेड. बलून फूल जाता है. प्लेस द बॉटल विथ द इन्फ्लेटेड बलून इन अ बोल कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. अब इसी पोजीशन में इस बॉटल को हम लोग आइस कोल्ड वाटर वाले बोल में रख देंगे. तब क्या होगा? Now observe what happened to the balloon. When the bottle is placed in hot water, the balloon becomes inflated. जब बॉटल को हम लोगों ने गर्म पानी वाले बोल में रखा था तो बलून फूल गया था. This is because the air in the bottle becomes warm and rises to fill up the balloon. ये इस वजह से हुआ था क्योंकि जो एयर थी बॉटल में वो गर्म हो गई थी और उसने बलून को फुला दिया था. क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो लाइट हो जाती है और ऊपर की तरफ उड़ती है. When the bottle is placed in ice cold water, the balloon becomes deflated because the air in the bottle becomes cool and contracts. और जब हमने इस बॉटल को ठंडे पानी के बोल में रखा तो एयर क्या हुई? अंदर की बॉटल की एयर ठंडी हो गई और कॉन्ट्रैक्ट हो गई. द एयर इन द बलून देन rushes out
of it to fill the empty space in the bottle. और इस वजह से ये बलून कैसा हो गया, डिफ्लेटेड हो गया. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चेंजेस ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स पढ़े, जिनको हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू अच्छे से समझा. और आपने इस बात का ध्यान दिया कि हम लोगों ने तीनों स्टेट्स में इसको पढ़ा, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट्स में एक्टिविटीज़ अच्छे से समझी और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स को समझा. तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो आज के टॉपिक में तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे. थैंक यू.